आगरा शहर यूथ कांग्रेस द्वारा शहर अध्यक्ष अरसल अहमद के नेतृत्व में मदिया कटरा चौराहा स्थित पेट्रोल पंप पर मिलावटी E20 पेट्रोल एवं उससे आम जनता के वाहनों को हो रहे नुकसान के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार, तेल कंपनी एवं केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मांग की कि E20 पेट्रोल से आम जनता के वाहनों को हो रहे नुकसान को तत्काल रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। साथ ही E20 पेट्रोल से वाहनों पर पड़ रहे प्रभाव की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच कराकर दोषियों की जवाबदेही तय की जाए और आम नागरिकों के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाए। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि इस गंभीर जनहित के मुद्दे पर शीघ्र ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो यूथ कांग्रेस भविष्य में और व्यापक जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। शहर अध्यक्ष अरसल अहमद ने कहा कि आम नागरिक अपनी मेहनत की कमाई से वाहन खरीदता है और यदि ईंधन की गुणवत्ता के कारण उसके वाहन को नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार और संबंधित एजेंसियों की बनती है। उन्होंने कहा कि जनता की जेब पर बढ़ते आर्थिक बोझ और वाहनों को हो रहे नुकसान को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। यूथ कांग्रेस आम जनता के हितों से जुड़े हर मुद्दे पर मजबूती से आवाज उठाती रहेगी और आवश्यकता पड़ने पर संघर्ष को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन में अजहर वारसी, सचिन चौधरी, अनुशिवरे, बंटी रंगरेज, मुअज्जम खान, आरिफ फारसी, अरशद खान, विवेक सिंह, जिशान खान, मुजाहिद अहमद, अहिल कुरैशी, लविश भाग लेकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। प्रोग्राम यह है कि हमारे भारतीय जन विरोधी पार्टी के मंत्री साहब ने एक कानून लाया था जिसको E20 के नाम से जनता को बेवकूफ़ बनाया गया था कि मैं 20 रुपये लीटर, 15 रुपये लीटर आपको पेट्रोल दूंगा जिससे मेरी देश की जनता का भला होगा। लेकिन उसी के विपरीत हमारे नितिन गडकरी साहब, ये आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है पेट्रोल नहीं गन्ने का रस, किसानों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे गन्ना ले रहे हैं और गाड़ी में तेल के नाम पे मिलावटी तेल और गन्ने का रस प्रयोग में ला रहे हैं और जनता के सामने पेश कर रहे हैं, जिससे गाड़ियों की स्थिति इस तरह नज़र आने वाली है। क्योंकि वाहन आम नागरिक का जीवन का वह हिस्सा है जिसके बिना आम नागरिक अपना जीवन व्यक्त नहीं कर सकता। क्योंकि प्रत्येक घर में आज वाहन है, वाहन ट्रांसपोर्ट के बिना देश का विकास हो ही नहीं सकता। और प्रधानमंत्री के जो बहुत ही करीबी केंद्रीय मंत्री हैं वो चाहते हैं कि देश का विनाश हो जाए और देश के विनाश के साथ साथ जनता सड़कों पर आ जाए। हम बात करते हैं विश्वगुरु बनने की, एरोप्लेन में घूमने की, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज़ में घूमेगा, लेकिन नितिन गडकरी चाहते हैं कि जनता सड़कों पर पैदल चले, दोबारा साइकिल पर चले। लेकिन यूथ कांग्रेस पार्टी ऐसा होने नहीं देगी। कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के हित में काम करती आई है और आगे भी लगातार जनता के हित में काम करती रहेगी। किसी भी तरह का वाहन खराब नहीं होने देंगे और E20 जैसी भ्रामक जो प्रयोग में लाने वाला पदार्थ है उसको हम लोग बिल्कुल बंद करवा कर ही मानेंगे। नितिन गडकरी जी प्रयोग में लाए ये कानून और उन्हीं के बेटे ये केमिकल युक्त जो E20 मिलावटी पेट्रोल है उसको बनाकर देश की जनता का यहाँ तक कि किचन से लेकर आपकी जेब भी लूट रहे हैं, आपका किचन भी लूट रहे हैं। राशन महंगा हो जाएगा, कारोबार महंगा हो जाएगा, आपका जीवन गुजारना मुश्किल हो जाएगा अगर इस तरह से पेट्रोल के नाम पर ये जो कि एक दुर्लभ पदार्थ है पेश किया जाएगा जनता के सामने। ये कहना चाहता हूँ, चाहे ये मिनिस्टर हरदीप पुरी साहब हो या हमारे रोड एंड मिनिस्टर इस वक्त नितिन गडकरी हो, इसमें और भी कई मिनिस्ट्री जो कि आपकी फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री है, आपकी इसमें नीति आयोग है और इसमें फार्मर्स और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, ये सब इसके जिम्मेदार हैं। पब्लिक जो आम आदमी बड़ी मुश्किल से आप समझिएगा किस्तों पे गाड़ियां लेता है, उनकी गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं, गाड़ियों का जो कि एवरेज जो पहले गाड़ियाँ 40-45 दे रही थी वो 15-20 दे रही हैं और जो कारें 18-20 का एवरेज दे रही थी वो आज 6 या 7 का एवरेज दे रही हैं। हम तो सिर्फ इस सरकार से ये कहना चाहेंगे कि जनता को लूटना आप बंद करिए। पहले ही आपने जनता की शिक्षा हो, चिकित्सा हो महंगा कर रखी है, आपने व्यापार को नष्ट कर दिया है, अब गरीब पब्लिक और आम आदमी की गाड़ियों को नष्ट ना करें। आज साथियों, यूथ कांग्रेस के शहर अध्यक्ष अरसल अहमद के द्वारा जिस तरह से पूरे देश में हमारे नितिन गडकरी जी जो वाहन के परिवहन के नदी, गंगा जल संस्थान सहित कई विभागों के मंत्री रहे हैं, उनके द्वारा जो इथेनॉल मिलाकर पेट्रोल में मिलाकर बेचा जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में, जिससे लगभग हज़ारों की तादाद में करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की गाड़ियां पूरे देश भर में कहीं ना कहीं ख़राब हो रही हैं और उससे लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन वो अपनी गलती मानने को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और जो पेट्रोल अब कच्चा तेल जो बाहर से सस्ता आ रहा था उसके बावजूद भी ये जनता से बढ़ाकर ही पैसा लिया जा रहा है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, ये किस तरीके का जनता का
विकास पे रोक लगा रहे हैं और महंगाई को रोक नहीं पा रहे हैं, तो ये किस तरीके की जनता से वसूली कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब कच्चा तेल सस्ता आ रहा है तो सस्ता पेट्रोल क्यों नहीं दिया जा रहा? पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की क्या ज़रूरत है जब पेट्रोल अच्छा खासा सही चल रहा था, और उसको सस्ता क्यों नहीं करा जा रहा? ये तो जनता के ऊपर दोहरी मार है। आज की तारीख में जनता वैसी परेशान है, सिलेंडर से, पेट्रोल डीजल से, महंगाई से, बेरोजगारी से, किसानों के उत्पीड़न से। तो मैं चाहता हूँ कि ये सब सुविधाएं जनता को मिले, पेट्रोल सस्ता हो और ये गाड़ियाँ ख़राब ना हो। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा अरसल भाई को, जिन्होंने ये मुद्दा उठाया जनता के लिए, जनता जनहित में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय कांग्रेस।